हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पूरे 1000 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 2, जिसमें आप वन लाइनर 100 क्वेश्चंस को उसके आंसर के साथ देखेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 101 से। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 100 तक देखा था। प्रश्न संख्या 101, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बांसुरी। अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा बिलियर्ड। इसका उत्तर होगा बिलियर्ड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लिया जाता है, अवधि इसकी कितनी है? इसका उत्तर होगा 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1961 में। 1961 में। अगला प्रश्न है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? इसका उत्तर होगा 3 मास यानी 3 मंथ्स, 3 महीने। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? इसका उत्तर होगा कैल्शियम के कारण। उत्तर होगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? उसका नाम क्या है? उसका नाम था स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? इसका उत्तर होगा यकृत यानी कि लीवर। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? इसका उत्तर होगा सूर्य देव का। सूर्य भगवान का रथ 7 घोड़ों का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 111, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा नेपाल। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? इसका उत्तर होगा नागपुर में। नागपुर। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा मुंबई में। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका उत्तर होगा प्लेटो ने। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा लुसान, स्विट्जरलैंड में। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान, स्विट्जरलैंड में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका उत्तर होगा रंगून में। इसका उत्तर होगा रंगून में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर
वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो उत्तर होगा बरहीमंडल, उसे बरहीमंडल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका उत्तर होगा क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल और सबसे दूर वाली वायुमंडलीय परत बरहीमंडल होती है। अगला प्रश्न है, रेल पथ के नैनो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 2 फीट 6 इंच। इसका उत्तर होगा 2 फीट 6 इंच। हमारा अगला प्रश्न है 120वां प्रश्न, जो कि कहता है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 1 मीटर। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? इसका उत्तर होगा 9 वर्ष। 9 वर्ष। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका उत्तर होगा नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। 570। अगला प्रश्न है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर होगा हॉकी से। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए? तो ये मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहां था? प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहां था? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, नई दिल्ली में 1951 के मई में। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? इसका उत्तर होगा पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? इसका उत्तर होगा अंटार्कटिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं? उत्तर होगा सिर्फ एक कोशिका होते हैं। इसे एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? इसका उत्तर होगा गुरु रामदास जी ने। गुरु रामदास जी ने। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? इसका उत्तर होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा पेरिस में। अगला प्रश्न है, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? इसका उत्तर होगा 1 जनवरी 2002 से। 1 जनवरी 2002 से। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष
राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा पटियाला, पंजाब में। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा कॉर्निया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में एक खेतरी जगह है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा तांबे की खान के लिए। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 140। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? उत्तर होगा 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? इसका उत्तर होगा कोलकाता में, कोलकाता। अगला प्रश्न है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? इसका उत्तर होगा कर्क रेखा, कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है? सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? उत्तर होगा नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? इसका उत्तर होगा विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो इसमें दोस्तों संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। नोट है, यहाँ पे विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, सार्क, SAARC, सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? ये एक ग्रुप ऑफ नेशन है सार्क, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये उत्तर होगा काठमांडू, नेपाल में, काठमांडू, नेपाल में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 150। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हमारा अगला प्रश्न है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO प्रमाण पत्र 9002 प्राप्त हुआ, उसका नाम है उत्तर में केनरा बैंक, केनरा बैंक। अगला प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा रेबीज या हाइड्रोफोबिया, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है, पुस्तक वॉर एंड पीस लेखक कौन है? पुस्तक वॉर एंड पीस के लेखक कौन है? इसके उत्तर होगा लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर्स डे, कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो है 12 जनवरी। अगला प्रश्न है, रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूबल कहाँ की मुद्रा है? इसका उत्तर होगा रूस, रूबल रूस की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा
इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। रूस में साइबेरिया में सबसे अत्यधिक ठंडी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उत्तर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? इसका उत्तर होगा औरंगाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो उत्तर होगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पूरे 4 मिनट। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? उत्तर होगा बड़ौदा में, बड़ौदा गुजरात। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? उत्तर होगा शहतूत की पत्ती, शहतूत की पत्तियां। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर होगा 8 मार्च। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? उत्तर होगा फुटबॉल में। अगला प्रश्न है, पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से। अगला प्रश्न है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? उत्तर होगा देविका रानी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 171, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? इसका उत्तर होगा डायोप्टर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड केनिन ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड केनिन ने नवंबर 1858 में कहां की थी? इसका उत्तर होगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? इसका उत्तर होगा अलास्का को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? इसका उत्तर होगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उदाहरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? ये प्रसिद्ध उदाहरण किसने दिया था? इसका उत्तर होगा अब्राहम लिंकन ने। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, दीन-ए-इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? दीन-ए-इलाही किस मुगल शासक ने चलाया था? उत्तर होगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, NEFT नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? NEFT नेफ्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला प्रश्न है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? 3 ऐतिहासिक युद्ध 1526 का, 1556 का और 1761 का किस नगर में हुए? तो ये पानीपत हरियाणा में। अगला प्रश्न है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? इसका उत्तर होगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? ये उत्तर होगा उत्तर और दक्षिण कोरिया को। उत्तर और दक्षिण कोरिया को। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए? कौन से 2 शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसकी लिपि है गुरुमुखी। इसकी लिपि है गुरुमुखी। हमारा अगला प्रश्न है 190वां प्रश्न, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका उत्तर होगा सितार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका उत्तर होगा 12। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने मनोनीत कर सकता है सदस्यों को? इसका उत्तर होगा 2 सदस्यों को। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को UNESCO यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा मालीगांव। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो इसका उत्तर होगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न जो 200 प्रश्न होगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर होगा 1773 में। 1773 में। दोस्तों, हमारा 100 से 200 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 200 से 300 प्रश्न को लेकर आएंगे, जो कि 1000 प्रश्नों का सीरीज होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य दोस्तों तक वीडियो का पहुंच सके और उन्हें लाभ मिले।